मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं और उनके डैड अजीरो को देखते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस घर को बनाया था। लेकिन अजीरो के फैमिली को इस बात की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। वो अजीरो को बिल्कुल एक फजूल और पागल समझते हैं। हालांकि अजीरो उनके लिए सारा दिन बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। वो अजीरो की जरा भी इज्जत या फिर कदर नहीं किया करते थे। अजीरो के बच्चों को उसको अपना डैड मानते हुए भी शर्म आती थी। उनका ये कहना था कि अजीरो ने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ बनाया है, और ऐसा होने की वजह से उनकी कोई भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। और अजीरो बहुत ज्यादा डरपोक भी थे, लेकिन उनकी फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अजीरो अब बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके काम करने की उम्र खत्म हो गई है। लेकिन अजीरो के बच्चे अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे थे और सारा इंजाम अपने फादर पर डाल दिया करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अजीरो बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। पास फैमिली होने के बावजूद भी वो अकेले थे। वो एक बहुत सीधे इंसान थे, इसीलिए ऑफिस में भी उनकी कोई इज्जत नहीं किया करता था और ना ही अजीरो का कोई फ्रेंड था। अब इन सारी सिचुएशन के वजह से एक दिन अजीरो की तबीयत खराब हो जाती है और जब अजीरो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं, डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनको कैंसर है और बहुत जल्द उनकी डेथ हो जाएगी। और अब ये बात अजीरो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इस बात को इग्नोर कर देती है और उनके लाइफ के सभी मेंबर अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। और तभी अजीरो को एक डॉग मिलता है और वो डॉग अजीरो का बहुत ही ज्यादा वफादार था। और अब इस डॉग के बारे में अजीरो की वाइफ को पता चलता है। अजीरो की वाइफ उस डॉग को बाहर निकालने का कहती है, लेकिन अजीरो का डॉग उनका पीछा नहीं छोड़ता। और अब अजीरो बार बार उस डॉग को अपने से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो डॉग जाता नहीं है। और अब उस डॉग को अपने से दूर रखने के लिए अजीरो एक पार्क में उन्हें ले आते हैं और वहाँ पर अजीरो को एक अजीब सी स्पेसशिप दिखाई देती है और वो स्पेसशिप वहाँ लैंड भी कर देती है। उसके बाद अजीरो की डेथ हो जाती है और तभी उसके बाद हम अजीरो के दिमाग में एक फ्लैशबैक को चलते हुए देखते हैं। देखते ही देखते अजीरो वापस से जिंदा हो जाते हैं। वो उस डॉग को लेकर अपने घर पे वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद सब चीजें काफी अजीब लग रही थी। काम उनसे नहीं होता था, वो उस काम को भी कर रहे थे। उन्हें अपने बॉडी के अंदर एक अजीब सी पावर महसूस होती है और तभी वो अपने हाथ को देखने लगते हैं। तभी उनके एक फिंगर का नेल खुल जाता है और फिर वो जब अपने गले पर टच करते हैं तो उनका पूरा ही फेस खुल जाता है और देखते ही देखते उनके दोनों हाथ भी खुल जाते हैं। अब वो यहाँ पर सारी बात को समझ जाते हैं। उस क्रैश लैंडिंग की वजह से उनके साथ ये सब कुछ हुआ है और उनके साथ ही हीरो नाम का लड़का जो उस पार्क में मौजूद था वो भी एक मशीन बन चुका है। लेकिन हीरो जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को समझ जाता है और जल्दी ही उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। मतलब उसकी पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। हीरो अपने फिंगर से शूट भी कर सकता था और वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को सब आसानी से कंट्रोल कर सकता था। और अब वो अपनी पावर्स के बारे में अपनी फ्रेंड को भी बता देता है। हीरो अपने घर में सिर्फ अकेला रहता था, मतलब उसकी मदर थी पर उसके फादर पैसों के लिए किधर चले गए थे और अब इसीलिए हीरो अपनी मदर को हमेशा खुश देखना चाहता था। लेकिन हीरो की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत ज्यादा गरीब था और वो चाहकर भी अपनी मदर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और इसी सोच में वो हर वक्त दुखी रहता था। और जब हीरो किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता था तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। उसको इस बात की बहुत जेलसी होती थी। यहाँ पे हम अजीरो को देखते हैं। वो किसी को भी आसानी से मरे हुए जीव को जिंदा कर सकते हैं। तभी वो एक हॉस्पिटल में आते हैं और एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं और वो बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अजीरो इस बात को सोच लेता है कि वो इस पावर को यूज करके लोगों की हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं और हीरो ये सोचता है कि मैं इस पावर को लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और हम देखते हैं कि वो कॉलेज में कुछ लोगों को परेशान करता है और ये सब देखकर उसके फ्रेंड भी उससे डरने लगते हैं। और अब वो इन पावर की वजह से खुद को किंग समझने लगा था और अब वो इस बात को भी सोच लेता है कि उसे किन लोगों से बदला लेना है। और फिर वो सबसे पहले अपने फादर के पास जाता है और वहाँ आकर वो अपने फादर की फैमिली को मारने लगता है, लेकिन किसी वजह से नहीं मारता और रुक जाता है। और उसके बाद वो वापस से अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे किसी फैमिली की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर तभी हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस फैमिली को भी मार देता है। और ये न्यूज़ 2-3 दिनों में वायरल हो जाती है और फिर उसका फ्रेंड समझ लेता है कि ये सब हीरो ने किया है, क्योंकि इसके अलावा वो काम कोई भी नहीं कर सकता था। और इन सारी चीज़ों की वजह से हीरो का फ्रेंड अब अपनी दोस्ती को ख़त्म कर देता है और अब इस वजह से हीरो बिल्कुल अकेला हो गया था। और दूसरी तरफ अजीरो भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो परेशानी की वजह से ऑफिस का काम भी सही ढंग से नहीं कर रहे थे। और फिर वो अपनी जॉब को बसाने के लिए अपने बॉस को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बाद अजीरो वापस से अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद अजीरो
की वाइफ अजीरो को बताती है उनका बेटा कॉलेज नहीं जाना चाहता और उनकी बेटी भी कॉलेज चेंज करना चाहती है। और इसके बाद सबसे जो डरावनी बात अजीरो को पता चलती है कि उसके वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन बेचारा अजीरो यहाँ पर भी किसी को कुछ नहीं कहता और फिर वो कहता है कि सबको अपनी लाइफ गुजारने का हक है और जो जैसा चाहे अपनी लाइफ को गुजार सकता है। और इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि वो लोगों से ना डरे और वो फिर अपने बेटी को भी कहते हैं कि आप अपना करियर आर्ट्स में बना सकती हो। और अब इनकी सारी विशेष पूरी होने के बावजूद भी अब इनकी फैमिली सारी गलती अजीरो को निकालती है और फिर अजीरो दुखी होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी उनको एक आदमी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हीरो के फ्रेंड की रोने की आवाज़ थी और वो हीरो की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका फ्रेंड एक गलत रास्ते पर चल रहा था। अजीरो वहाँ पर जल्दी से पहुँचना चाहते थे और इसी जल्दबाजी में उनके जज बूस्टर बाहर निकल आते हैं और वो उड़कर उसके फ्रेंड के पास पहुँच जाते हैं। और फिर हीरो का फ्रेंड उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि आप ही है जो उसको रोक सकते हैं, लेकिन अजीरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं थी। फिर हीरो का फ्रेंड अजीरो की ट्रेनिंग लेने लगता है और जब वो उन्हें नमक वाला पानी देता है वो जोर से उसके ऊपर ही पानी फेंक देते हैं। इसका मतलब ये था ये मशीन सॉल्टेड बोतल से ख़राब हो जाती है। और दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस भी पहुंच गई थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने ही किया है। और अब वो लोग हीरो को अरेस्ट करने लगते हैं और उसके बाद वहाँ पर हीरो सबको शूट करने लगता है और फिर वहाँ से वो भाग जाता है और अपने फ्रेंड के घर पे आ जाता है। लेकिन अब हीरो के हर जगह पर चढ़ते थे इसलिए मीडिया उसके माँ को परेशान करता है। न्यूज़ और मीडिया वाले उसकी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं इसलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर उसकी मॉम सुसाइड कर लेती है और जब ये बात हीरो को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो लोग जो उसके खिलाफ बोले थे उन सबको अपना शिकार बना लेता है और उन सब की डिवाइसेस को हैक कर लेता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। लेकिन अजीरो को ये बात पता चल गई थी कि इन सब के पीछे हीरो का हाथ है और वो अपनी फैमिली को इन सब इलेक्ट्रिक डिवाइस से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन उनकी फैमिली में कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता। और दूसरी तरफ हीरो लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था और तभी वहाँ पर उसकी वो फ्रेंड आती है जिसको ये बात पता थी कि इन सब के पीछे हीरो का हाथ है। लेकिन फिर भी वो हीरो का साथ देती है। उसको इस बात पर यकीन था कि हीरो जल्दी ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और अब हीरो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अब इसीलिए वो इस बात को डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो कभी भी किसी को नहीं मारेगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हीरो पर फायरिंग करने लगती है। और अब यहाँ पर हीरो को अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसको कुछ भी नहीं हो सकता था। उसको सबसे ज़्यादा फिक्र अपने फ्रेंड की थी क्योंकि अगर उसको गोली लगती तो वो मर जाती। और फिर हीरो अपने फ्रेंड को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। और अब यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो इस बात को डिसाइड करता है कि अब वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। और अब वहाँ पर जितनी भी स्क्रीन थी उसको वो हैक कर लेता है और इस तरीके से वो सबको मारने लगता है। और अब इसी वजह से पूरी सिटी में हलचल मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और अब अजीरो भी हीरो की फ्रेंड की वजह से सभी स्क्रीन को हैक कर लेता है और सभी को एक मैसेज पहुंचाता है कि सब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहे। और ये करने से लोगों का डेथ रेट कम हो रहा था। और उसके बाद हीरो और अजीरो की बहुत ज़्यादा गंदी और बहुत ज़्यादा पावरफुल फाइट होती है। तो उसी बीच में अजीरो हीरो को सॉल्ट वाटर पीने के लिए दे देता है जिससे उसकी मशीन तो ख़राब नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोश में होता है। और अब थोड़ी देर में हीरो अजीरो को स्पेस में लेके जाता है। तभी वो सॉल्ट वाटर अजीरो के ऊपर वर्क करने लगता है और उस सॉल्ट वाटर की वजह से हीरो की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। और इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और वो अपनी पावर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। और फिर से हीरो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके बाद वो अजीरो की बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है। तो तभी अजीरो के आंख में एक सुपर पावर आ जाती है जिससे वो हीरो को एक पंच मार के ख़त्म कर देते हैं और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं। और इसके बाद फिर से सिटी में सुकून हो जाता है और अब सब फैमिली वाले अजीरो की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरो अभी भी जिंदा है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।